व बरकातुहू। इस्तक़बाल है आप सबका पयाम हबीब यूट्यूब चैनल पर। आप सब जानते हैं कि ये हमारा जो चैनल है ये हमारा मकसदी है, इसमें हम मजहबी, समाजी और जो है ख़िदमत का जो है शोबा भी इसके अंदर रखे हैं। तो सेहत की हिफाजत के ताल्लुक़ से हिफ़्ज़ान सेहत के उन्वान पर हम मुख्तलिफ़ डॉक्टर से, मुख्तलिफ़ जो है हुक्मा से तारुफ़ और जो है मशवरे वग़ैरह भी शाये करने का सिलसिला इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इरादा रखते हैं। और जो है इससे पहले भी इसका हमने इजहार किया था। इस वक्त में हम हाज़िर हैं डॉक्टर क़ादरी साहब के मतब में। अल्हम्दुलिल्लाह आप जनाब डॉक्टर सैयद गौस मुहिउद्दीन क़ुतबुल्लाह क़ादरी साहब, ये आपका पूरा नाम है, और अलमारूफ़ डॉक्टर क़ादरी साहब के नाम से आप मशहूर हैं। हसन नगर में आपका मतब है और माशाअल्लाह आप कई सारे ऐसे अमराज जिसके अंदर आज लोग ज़्यादा मुब्तला है, जैसे शुगर है, बीपी है, थायराइड है, जिसको लाइलाज कहा जाता है, तो डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा तजुर्बा रखते हैं। एलोपैथिक, यूनानी और होम्योपैथिक इन तीनों में आप प्रैक्टिस करते हैं और दवाएं देते हैं। तो आइए आज हम डॉक्टर साहब से मुलाकात करते हैं। और इस वक्त में 3 अहम जो मारूफ बीमारियां हो गई हैं, बीपी है, शुगर और थायराइड और जो है सिगरेट मंशियात को छोड़ने के ताल्लुक़ से। तो आइए हम डॉक्टर साहब से मुलाकात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं और डॉक्टर साहब के मशवरों से इस्तेफ़ादा करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन से आप बताएं कि जो है ये जो शुगर आजकल बढ़ते जा रहा है, तो इसकी वजूहात क्या हैं और उसका इलाज क्या मुमकिन है कि लोग जो है इसका उम्र भर दवाएँ खाते रहते हैं और उसके मुज़िर असरात भी जो है उसके आते हैं। तो इस सिलसिले में आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर क़ादरी शिफ़ाउल्लाह नर्सिंग होम, शिफ़ाउल्लाह ओल्ड एज होम, हसन नगर, हैदराबाद से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, 12 साल से ये हॉस्पिटल भी और ओल्ड एज होम जो ज़ईफ़ुल उम्र लोग की खिदमत होती है, 80 से 90 लोग हैं जो बेड पे पेशाब पैखाना करते हैं, वो तमाम की खिदमत होती है। दुआ फरमाइए मैं अपनी आखिरी सांस तक की खिदमत करते रहूँ। पहला पैगाम माँ बाप का जो है, हम दुनिया में वजूद माँ बाप से है। अच्छे बुरे का जो ज़िंदगी तमाम का सफ़र है, आखिरी रिज़ल्ट जन्नत। अल्लाह मियाँ का ऐसा इंतज़ाम है कि माँ बाप के अलावा किसी को भी इख्तियार नहीं दिया है। माँ के ख़दमों में बाप को दरवाज़ा। तो हम जो है माँ बाप के मामले में नज़दीक से देख रहा हूँ, ज़्यादा घरों से मेरे को अटैचमेंट है। हम माँ बाप के मामले में ही बहुत गफलत बरत रहे हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे अपने माँ बाप की अहमियत, फ़जीलत, उनके दर्जात समझने की। सिर्फ़ हमारे माँ बाप को ही नहीं, अल्लाह मियाँ हमारी औलाद के लिए हमारा वही मुकाम रखा है। तो गरज़ हमारी है कि दुनिया और आखिरत दोनों भी माँ बाप की दुआओं से ही है हमारी जो है। ख़ास तौर से सेहत का जो मामला आता है, जो पूरी दुनिया परेशान है शुगर के लिए। पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि शुगर आखिर बीमारी है क्या। 20 साल से शुगर है, 10 साल से शुगर है, क्या शुगर बीमारी है नहीं मालूम। जैसा 40 साल में किसी को शुगर आई, सुने आप, शुगर आने से पहले या शुगर आने के बाद में जिस्म में से ना कुछ निकाले ना डाले, अचानक मालूम हुआ कि शुगर आ गई, 300 हो गई, 400 हो गई, 500 हो गई, ये चल रही। बड़े से बड़े डायबिटोलॉजिस्ट जो शुगर के डॉक्टर होते हैं, शुगर का तो पहले टेस्ट ही नहीं है। शुगर बीमारी क्या ये समझना है, और शुगर का टेस्ट नहीं है दुनिया में। एक जने में को कोई साइंटिस्ट फ़ोन करके बोले नहीं डॉक्टर साहब अभी भी शुगर का टेस्ट अब निकल गया है, 1.5 लाख रुपए का टेस्ट है, कहते कि क्या है मालूम करने के लिए। खैर बहरहाल मुख्तसर जो है ये है, जो टेस्ट जो होता है फिर बोलते हैं आपको शुगर बढ़ गया है, वो क्या है? खून के अंदर कितनी शुगर है बता रहा आपको। अच्छा जी हाँ। शुगर बीमारी ये होती है कि जिस्म में दिल, गुर्दा, दिमाग जैसा है वैसी एक अतड़ी होती है जिसका नाम है पैनक्रिया। उन एक पानी बनाती है, कुदरती पानी जिस्म में बनता है, उसका नाम है इंसुलिन। तो वो बनाना कम कर दिया, ऐसा जो है डॉक्टर्स का डाउट है। रिसर्च अभी कंप्लीट नहीं है, बता रहा हूँ मैं, शुगर का टेस्ट नहीं है। तो बहरहाल बड़े से बड़े डायबिटोलॉजिस्ट ये अंदाज़ा कर रहे हैं कि मैं समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि पैनक्रिया डेली एक 30 यूनिट इंसुलिन बनाना है 24 घंटे के लिए अपने जिस्म को। 30 यूनिट, जिसको शुगर नहीं है उनको 30 यूनिट बना ले रहा। एग्जैक्टली 30 नहीं है, मैं अंदाज़ा समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो 30 यूनिट बना रहा, तो पैनक्रिया 15 बना रहा, समझ रहे हैं, 15 ऊपर से आपको टैबलेट और इंसुलिन देते रहे। डॉक्टर साहब को बता के घर को लेके आ जा रहे। दूसरे दिन उन्हें 20 बना दिया। अच्छा, ये 15 और वो 20, 35 हो जा रही। दूसरे दिन पूरे 30 उन्हें बना दिया। अच्छा, वो बढ़ जा रही शुगर। एक दिन बनाया ही नहीं उन्हें, तो हमारी ग़िज़ा पे डिपेंड है। उन्हें ख़राब नहीं हो गया, ख़राब होता तो निकाल के फेंक देते थे, कमज़ोर हो गया उन्हें। ये शुगर का डेफिनेशन है। तो बहरहाल अपने को शुगर ख़त्म करना है। गोली खा के तो कम करना कोई बड़ी काम नहीं हुआ। अच्छा, गोली खाए बाद भी एक बराबर चलना था ना आपकी, फिर बढ़ रही गिर रही, बढ़ रही गिर रही, ये रोज़ की रीडिंग चल रही है। तो इसीलिए पैनक्रिया कभी काम कर रहा,
कभी आधा कर रहा, कभी पूरा कर दे रहा, आपके खाने पे डिपेंड है। तो मैं काफ़ी स्टडी करते करते, मेरे को खुद 7 साल शुगर थी, सुबह 45, शाम में 25 इंसुलिन लेता था, कि परहेज पूरा चलता था, फिर भी 350-400 शुगर रहती थी। बाज़ाब्ता बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब भी हो गई थी आज से 2.5-3 साल पहले मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह ये ओल्ड एज होम की खिदमत करने से अल्लाह दोबारा ज़िंदगी दे दिया। तो उसके बाद मेरी फ़िक्र जो है शुगर पे पड़ गई मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियाँ रिसर्च कामयाब कर दिया। तो शुगर जो है 400 भी हो गए तो हम मर रहे हैं तो नहीं, तो रहने दो ना फिर 400। जितनी देर खाने से पहले 100, खाने के बाद 200 रहना। जितनी देर बड़ी भी रही उतनी देर आपका जिस्म घुलते जाता, पूरा जिस्म कमज़ोर होते जाता अपना। तो 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन में आपकी गोली इंसुलिन बंद हो जा सकता। उतना मैं खाली ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं चैलेंजिंग ट्रीटमेंट बोल रहा हूँ मैं आपको, एकदम कॉन्फिडेंटली भरोसे से बोल रहा हूँ। 2 से 3 दिन में आपकी शुगर नॉर्मल हो जाती, गोली इंसुलिन बंद हो गया है ना। उसके लिए कोई मुश्किल काम भी नहीं है। पनीर का फूल बोल के एक दवा सास करने मिलता है, पनीर का फूल, वो जो है 1 किलो ले लीजिए। मेरी पहले 1.5 साल पहले ख़ास तौर से शुगर के लिए दिया था मैं, उसके बाद बहुत महंगा हो गया। उस वक़्त पे 150-170 रुपये किलो था। मेरी क्लिप वायरल हुई बाद 1200 रुपये तक भी चले गया। फिर उसमें थोड़ा कचरा वचरा भी ऐसा कुछ हो जा रहा। बहरहाल वो पनीर का फूल लीजिए, 1 मुट्ठी उतना 15-20 फूल लेके 1 गिलास पानी में रात में भिगने डाल दीजिए। सुबह में वही पानी में अच्छा मत लीजिए, इमली मत जैसा छान के नहर पेट फूल फेंक दीजिए, पानी पी लीजिए। उसके बाद में आप एक 15-20 मिनट के बाद में 6 किस्म का फ्रूट लीजिए। केवी, जाम, मौसम्बी, 3 चीज़ ज़रूरी है। साथ सेब ले लीजिए, अनार ले लीजिए, सर्दी के दिन है पपई, या कोई एक चीज़ ले सकते हैं। मैं इतना खुला तफसीली इसीलिए समझा रहा हूँ कि गरीब अमीर सब तरीक़े के लोग रहते हैं। हर इंसान इस पे इलाज करे और अपनी शुगर से जो है ख़त्म कर लीजिए। 200 रुपये के भी अगर फ्रूट लिए आप तो 2 आ जाते, 2 केवी, 2 जाम, 2 मौसम्बी, 2 अनार, 2 सेब, 1 आध पपई वगैरह। उसका आधा भी ले लिया आप तो 4 दिन चल जाता आपको। सेब 1 काटे तो लाल होता, बाकी के तमाम फ्रूट आप फ्रिज में रख सकते। ऐसा खाने को बेजारगी आती है अपने को, फ्रूट 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा नहीं खाते फ्रूट खाली खाने के लिए। उसका और एक जो है हैदराबादी ख़ास तौर से ये तरीक़ा है कि छोटा छोटा काट के कटोरे में डाल लिए पूरे 6 चीज़, थोड़ी नमक, थोड़ी काली मिर्ची डाले तो फ्रूट चाट बोल के बनाते हैं, वो बन जाता। चमचे से पेट भर आप खा ले सकते हैं। उसके खाने से पहले की तो चेक कर ले सकते हैं आप, खाने के बाद की 1.5 घंटा 2 घंटे के बाद चेक करना। 200 रहना, आपकी 150 हो गई तो गोली खा के कहीं को गिराएंगे आप। 120, 150, 160 आपकी शुगर हो जाती 2 घंटे के बाद। पहले दिन या दूसरे दिन, तीसरे दिन तो लाजिम हो जाता। अब आप गोली मत खाइए, जिस दिन से भी शुरू कर रहे हैं आप पहले पनीर का फूल पी लीजिए, उसके बाद में फ्रूट खा लीजिए। 2 घंटे के बाद में चेक करिए आप, 250 तक भी शुगर नॉर्मल होती, लेकिन रोज़ाना 250 नहीं रहती। जैसे बोलो ना मैं 400 भी तो मर रहे हैं, तो 200, 100-200 रहना अपन। तो आप फ्रूट जैसा इस्तेमाल करते हैं, दिमाग में रखिए, फ्रूट से आपकी शुगर 2 घंटे में नॉर्मल होती। ख़त्म होने का यही रास्ता है। आप बोलेंगे फ्रूट से कैसा ख़त्म होती? फ्रूट खाए तो क्या होता? ताकत आती। कहाँ की ताकत? पूरे जिस्म की। आपके जिस्म में अतड़ी है जो पैनक्रिया है, उसको भी तो ताकत मिलती, कमज़ोर हो गई, उन्हें 1-1.5 घंटे में अपना इंसुलिन खुद बना देती। किसी को 1 महीना लग रहा, किसी को 2 महीने लग रहे हैं, किसी को 3 महीने, किसी को 20 साल से शुगर है, 15 साल से है, तो उनको 2-3 महीने तक फ्रूट खाना है। पनीर का फूल 1 महीना 1.5 महीना पी के रोक दे सकते, 2-3 दिन को 1 बार कर देना। मेरा चैलेंज है। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो मेरे को कॉल करके पूछ लीजिए इंशाल्लाह। आपसे मुलाकात क्या वक़्त क्या? मैं 4 बजे से 8 बजे तक हॉस्पिटल में ओपी रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखता हूँ। दूसरी बीमारी के ताल्लुक से आम तौर पे ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसको भी लाइलाज करार दे रहे हैं। उसकी जो है बीमारी का नाम है थायराइड। घर में अगर 4 औरतें हैं तो 3 औरतों को थायराइड हो गया है। डॉक्टरी में जब इलाज कराना जाते हैं तो 25 mg, फिर 50 mg, फिर 100 mg, फिर 150 mg, फिर 7 एक लाल पीली, बहरहाल चलते ही रह रहा। हमारे को ये सोचना है, जैसे शुगर के लिए बोला मैं, पैनक्रिया काम नहीं कर रहा। थायराइड आने की वजह क्या है? और ख़ाली औरतों को ही आती है, मर्दों को हज़ारों में एक आध को होती है, और ये ब्लड टू ब्लड भी नहीं लगती है, ये सिर्फ औरतों को होती है। इसीलिए कि औरतों को ये सिस्टम हो रहता है मेंसेस का। मेंसेस महावारी जिसको बोलते हैं, वो इर्रेगुलर होने से थायराइड आता है। थायराइड को गोली खा ले रहे हैं, उसकी जो रेंज टेस्ट करके जो देख रहे हैं, वो रेंज कम करने के लिए हम गोली खा ले रहे हैं। इधर मेंसेस को कौन बराबर करेगा? तो तकरीबन अनमैरिड, मैरिड, तकरीबन हमारे बहनों को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से थायराइड आ रहा है। तो उसका अच्छा सा नुस्खा है,
वो धनिया का जो है इस्तेमाल, 1 चमचा धनिया लेके उसको 1 गिलास पानी में रात में भिगने डाल दीजिए, साबित धनिया 1 गिलास पानी में डाल दीजिए और जो सुबह में उसको पका के आधी गिलास करके नहार पेट ले लीजिए। और साथ में 1-2 दवाएं रहते हैं वो मेरे पास से मंगवा लीजिए। इसीलिए मैं मेरे पास से बोल रहा हूँ, वो आपको बनाना मुश्किल हो जाता। जड़ी बूटी की चीज़ें आपको फराहम नहीं होते, उसमें भी ओरिजिनल डुप्लीकेट वगैरह आ जाते, फिर एक जनों के वास्ते आप 50,000 का नुस्खा नहीं इस्तेमाल कर सकते। हम बनाए तो 50 जनों को हम दे ले सकते, इसलिए उसके साथ दवा मेरे से फ़ोन करके मंगा ले सकते। पानी में डालना, 1 चमचा धनिया 1 गिलास पानी में रात में भिगने डाल देना, सुबह में उसको पकाना, पका के आधी गिलास उतना कर देना, छान के पी लेना। ये एक फार्मूला हो गया। और 2 चीज़ें उसकी दवा के लिए लेते वो मेरे पास से मंगा ले सकते। इससे भी कम होता, लेकिन ख़त्म होना है ना, अपने बीमारी ख़त्म हो जाती है हमेशा के लिए। फिर मेंसेस बराबर होने की भी दवा होना ना, तो उसके लिए एक बार बता लिए तो ज़्यादा बेहतर। तीसरी चीज़ मैं बोल रहा था कि जो है ये शुगर ख़त्म हो गई, थायराइड ख़त्म हो गया। तीसरा जो है आम तौर पे अल्लाह के रसूल का अहकाम है, सिगरेट, गुटखा, शराब वगैरह जो है हराम है, वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते चले जा रहा है। अब घरों में वालिदैन परेशान हैं या बड़े भी लोग आवाज़ पी लेते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, ये चीज़ जो है छूटे उनसे। जो है इस्लाम में सख्तियत से मनाहियत है इसकी। जो है गैर कौम भी चाहती है कि हमारे घर में भी ये आदतें ना चले बोल के, तो हम छोड़ो बोल के तो बोल देते, कोई 2 साल से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से बाद चरस, अफीम, गांजा वगैरह में पड़ जाते हैं, तो उनको खाली छोड़ो बोले तो नहीं छूटती। क्योंकि अगर उन्हें छोड़ने की कोशिश भी करे तो एकदम बीपी हाई हो जाता, तबीयत ख़राब हो जाती। उसका सब्स्टिट्यूट कुछ साथ दिए, तलब जो होती है उनकी, एकदम बीपी बढ़ जाता है। 1 आध दिन नहीं पिए करे, रोज़ पीने वाला रात में कसम खाता कि मैं नहीं पीऊँगा, दूसरे दिन फिर नहीं पिए तो जो तबीयत ख़राब होती, उन्हें पिए तो अच्छी होती समझ के पी लेते, फिर ख़राब हो जाती तबीयत। तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट जो है एक अच्छा फार्मूला है, नुस्खा है, वो इंशाल्लाह 1 महीने में शराब, सिगरेट, गुटखा छूट जा सकता है। गुटखा और सिगरेट की दवा अलग है, शराब की दवा अलग है, काढ़ा होता है, वो भी मेरे पास से मंगा ले सकते हैं इंशाल्लाह। जो उससे 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह उनकी तमाम चीज़ें छूट जाती हैं। जो लोग हैदराबाद में हैं वो तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात कर सकेंगे इन तमाम तीनों चीज़ों के लिए, शुगर के लिए और थायराइड के लिए और ये मंशियात के लिए। लेकिन जो लोग हमारे दूसरे रियासतों में रहते हैं या दूसरे मुल्क में रहते हैं, तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार रहेगा आपसे रब्ता करने का और मंगाने का? नहीं, मेरा फ़ोन नंबर है, उस पर जो रब्ता करिए। मैं तकरीबन बीमारी मैं कम करने के लिए मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, ख़त्म होने के लिए। तो तकरीबन बीमारियों का तो मैं फ़ोन पे जो इलाज दे देता हूँ, दूर है सुबह, जिसको ज़्यादा ज़रूरी हो जाता एक बार मिल लेना। मेरी फ़ीस है 500 रुपये, जो ज़िंदगी में एक बार ही लेता हूँ। जब डॉक्टर कहने के जब फ़ीस देना है ना, मैं एक बार इसीलिए लेता हूँ, एक बार में ही उनको इतना परफेक्ट मैं कर देता हूँ, उनका घर संभाल लिया। बीमारी नहीं होना ये मेरी कोशिश है। कहीं को ना भी बीमार हम नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है 4 6 महीने में मौसम बदला, बुखार आया, इससे हट के कहीं को होना, जबकि हमारा पूरा घर का घर आधे से ज़्यादा बीमार है। आधी कमाई जो है दवाओं में जा रही है। तो ऐसे 2-4 चीज़ें हैं जिसको हम बराबर कर लिए तो जो है हम बीमार ही नहीं हो सकते इंशाल्लाह। तो मैं एक बार इसीलिए फीस ले रहा हूँ कि दोबारा बुला रहा हूँ नहीं, मैं एक बार में इतना समझा देता हूँ, इतना बोल देता हूँ। और तमाम दिल अच्छा रहो, गुर्दा ख़राब रहो तो अच्छे होते अपन नहीं होते। तो पूरा जिस्म ही मैं एक बार देख लेता हूँ, जो भी उनको भी नहीं मालूम है वो भी मेरे को मालूम हो जाता, मैं उसकी भी जो है इस्लाह कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बीमार नहीं होना ये मेरी कोशिश पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर दवा किसी को पार्सल भेजना हो, दूर रहते हो, तो वो सहूलत आप नहीं, आजकल जो है साइंस हर चीज़ टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि आपके घर पे खटका लेके आके जो है पैसा पहुँचा रहे हैं। के लिए कुछ दवा आप खुद यहाँ से फराहम करेंगे, तो अगर कोरियर से जो है मंगा ले सकते हैं। बिल्कुल जो है अब व्हाट्सअप नंबर है मेरा, कभी मैं फ़ोन नहीं उठाया, बिजी रहा तो व्हाट्सअप पे मैसेज डाल दे सकते हैं मेरे। तो व्हाट्सअप पे जो एड्रेस वगैरह डाले तो घर तक पहुंच जा रही है। आजकल कोरियर सर्विस अच्छी हो गई है, पूरी दुनिया भर में हर चीज़ जो है पहुंच जा रही है। फिर भी मेरे से कुछ राय मशवरा है तो फ़ोन कर लीजिए मेरे को। मेरा नंबर है 9133 799 791, 9133 799 791। और एक नंबर है 93924 78622, 93924 78622। किसी भी बीमारी के लिए राय मशवरा तो अच्छी चीज़ है, मैं खिदमत करने की कोशिश कर रहा हूँ। कम से कम अच्छी राय तो जो है दे सकता हूँ इंशाल्लाह। चाहे डॉक्टरी में रहने दीजिए, यूनानी में रहने दीजिए, होम्योपैथिक में रहने दीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ हर बीमारी का। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ मैं, लेकिन इंसान है, झूठ बोल सकता, गलत हो सकता, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं मैं हर बीमारी का इलाज रखा हूँ। तो यकीनन हमारा ईमान है, हर बीमारी का इलाज है। हमारे को अपनी थोड़ी जो है तवज्जो देना चाहिए। और एक छोटा नुस्खा मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम बीमार नहीं होना, मैं ऐसे नहीं बोल दे रहा हूँ, उसकी भी तरतीब है। वो तरतीब ये है कि मेथी
जी। मेथी की दाल आती है छोटी छोटी पीली जो है, उसकी मिसाल ऐसी है, मेथी खाने वाला बूढ़ा नहीं होता, जी हाँ। कोई दर्द जॉइंट्स पेन ये वो नहीं होते, मेथी खाने वाला। अलसी खाने वाला बीमार नहीं होता। कलौंजी तो मौत को छोड़ के हर बीमारी का इलाज है। इसकी तरतीब होने का है खाली। ये 3 चीज़ हर इंसान 3 साल के बच्चे से 100 साल के बूढ़े तक इस्तेमाल करना चाहिए। मेथी पाव चमचा या आधा चमचा चाय के दाने से, चाय के चमचे से एक 15-20 दाने, उसको एक पाव गिलास पानी में रात में भिगने डाल देना, सुबह में उठ के नहार पेट मेथी खा लेना। अलसी के 7 बीज खाली, 1 चुटकी उतना। सुने, हम क्या करते हैं, ऐसे चीज़ा नुस्खे रहते हैं, मुट्ठी मुट्ठी खा लेते हैं हम, तो नुकसान हो जाता है उससे। 7 बीज की रिवायत भी है, और अलसी की जो है, कलौंजी की तो ख़ास तौर से रिवायतों में है 7 बीज खाना। तो 7 बीज कलौंजी, 7 बीज अलसी, मेथी एक आधा चमचा 15-20 दाने, उसको एक को पानी में भिगने डाल दे के सुबह नहार पेट, ये 3 खाने वाला बीमार नहीं होता। मैं ऐसे ही ज़बानी नहीं बोल रहा हूँ, इस पर पूरा रिसर्च करके फिर मोबाइल को अल्लाह में इतनी तरक्की दे दिया है, हर चीज़ आप मोबाइल में जो है सर्च कर ले सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी दुआ करिए और हर इंसान तक जो है मेरी बात पहुँचे, और किसी भी मामले में राय मशवरे के लिए इंशाल्लाह फ़ोन कीजिए, बेहतर से बेहतर राय देने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपके चैनल को जो है आप लोगों को सलामत रखे और उम्मत मोहम्मदिया की बेहतर से बेहतर खिदमत करे। हर इंसान की हम जो है कुछ ना कुछ जो है खिदमत करने के लायक बने। तमाम उम्मत मोहम्मदिया को, तमाम इंसानों को जो है सलामत रखे, बीमारियों से दूर रखे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर कादिर साहब का कि आपने बहुत ही अच्छे मशवरे दिए हैं, और तमाम नाज़रीन से हम दरख्वास्त करते हैं कि कितने लोग परेशान हैं और जो है शुगर, थायराइड और जो है ये मंशियात के ताल्लुक़ से शराब नोशी, सिगरेट, गुटखा नोशी वगैरह, तो डॉक्टर साहब के पास माशाल्लाह अच्छे नुस्खे हैं। हम जो है डॉक्टर साहब से इस्तिफ़ादा करें और जो राय मशवरे दिए हैं उसके मुताबिक हम अमल करें। हम बीमारी आने से पहले सेहतमंदी का जो दौर रहता है उसको गनीमत जानना है, और हदीस में भी इसका हुक्म दिया गया है। लिहाजा सेहतमंदी के उसूल भी आप बताएं और जो है इलाज भी आप बताए हैं। लिहाजा जो समझ गए हैं वो अपना इलाज शुरू कर लें, या डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब से जो है राय मशवरा कर लें। इन तीनों के अलावा भी और कुछ अमराज हैं तो डॉक्टर साहब का फ़ोन नंबर आपको दिया गया है, रब्ता कर लें। आप जो है जोश में आकर अपनी दवाएं जो है बंद ना करें, बल्कि डॉक्टर साहब का जो फार्मूला है उसको आप इस्तेमाल कर लें, फिर इंशाल्लाह आप खुद महसूस करेंगे। डॉक्टर साहब ने तजुर्बा किया है कई सारे लोगों पर, लिहाजा जो है हम बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं। डॉक्टर्स हजरात से डायरेक्ट बात बहुत कम होती है, और बहुत कम डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो खुल्ला तमाम चीज़ें बता देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब ने हमको वक्त दिया और खुल्ला मर्ज़ के बारे में बताए हैं। लिहाजा हम आइंदा भी आपसे इस्तिफ़ादा करते रहेंगे, और हमारे इस चैनल की जानिब से डॉक्टर साहब के मुख्तलिफ़ राय मशवरे मुख्तलिफ़ बीमारियों के ताल्लुक़ से इंशाल्लाह हम जो है इस्तिफ़ादा करते रहेंगे। आइंदा आप देखिए इंशाल्लाह, अभी हम यहाँ पर इश्तिहार पढ़ रहे थे डॉक्टर साहब का। अक्सर लोगों को चश्मा लगता है, तो चश्मा कैसे ख़त्म हो, आँखों की बीनाई कैसे बढ़े, वो भी इंशाल्लाह आइंदा ट्रिप में हम डॉक्टर साहब से इस्तिफ़ादा करेंगे। अब हम जो है चूँकि वक्त ज़्यादा हो गया है, लिहाजा अपना जो है इस प्रोग्राम को, इस मुलाकात को हम जो है यहीं पर एंड करते हैं, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला डॉक्टर साहब की इस खिदमत को कबूल फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।